नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ मर्चेंडाइज स्टोर को अवश्य विजिट करें। वहाँ जाएं, देखें और कुछ अपने पसंद की चीज़ें खरीदें। आइए बात करते हैं कि सर तन से जुदा इसकी बात करते हैं। क्यों साहब? क्योंकि आपको पता है कि साहब हमारे कुछ भाई लोग हैं, भाईजान लोग हैं, जो बड़ा शौक़ रखते हैं ये नारा लगाने का कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब इनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई और मुसीबत खड़ी भी किसकी वजह से हुई है? वही पुराने तौकीर रज़ा साहब। जी हाँ, वो तौकीर रज़ा साहब की बेल एप्लीकेशन लगी इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्ट प्रयागराज। मुझे ये इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि साहब हमारी जो जुडिशरी है उसको जो कॉलोनियल नामों से इतना प्रेम है कि देश चाहे जितना भी बदल जाए वो नहीं बदलती। यानी कि मुंबई का नाम बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया, लेकिन हाई कोर्ट आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट है। मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, लेकिन हाई कोर्ट आज भी मद्रास हाई कोर्ट है। कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, लेकिन हाई कोर्ट आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट है। क्यों? ये सब नाम अंग्रेज़ों ने दिए थे। और भाई हमारी अंग्रेज़ वाली जुडिशरी कैसे बदल सकती है? इसी तरह से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। तो साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एक ऐसा जजमेंट दिया तौकीर रज़ा के ख़िलाफ़, क्योंकि तौकीर रज़ा साहब जो है ये शौक़ रखते हैं, तरह तरह के शौक़ रखते हैं। ख़ास तौर से बरेली में इस तरह की ये गुंडई करने का इनका पुराना शौक़ है। तो ये बरेली में एक बार इन्होंने इसी तरह से सब चारों तरफ जाम वाम करके और वो जो इनका जो डेजिग्नेटेड स्थान था जहाँ भी इनको प्रदर्शन करने की इजाज़त दी थी उसको छोड़ के दूसरी जगह कूद पड़े, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जला दी और नारे लगाए ज़ोर ज़ोर से, क्या? गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो ये सर तन से जुदा का मतलब क्या होता है साहब? ये तो जज साहब ने फरमाया कि ये जो नारा है यह नारा देशद्रोह का नारा है। जी हाँ, उन्होंने कहा ये नारा देशद्रोह है। क्यों? ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं धारा 152 भारतीय न्याय संहिता में उससे पूरी तरह से कवर्ड है। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा का मतलब है कि आप भारत की एकता के विरोध में जा रहे हो। भारत की एकता और अखंडता को सीधे सीधे ये चुनौती है। यदि आप कानून अपने हाथ में लेके और एक किसी अपने इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार खुद किसी को सज़ा देने पर आमादा हो जाते हो और कहते हो कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो जस्टिस देशवाल ने बड़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन भी किया है। मैं थोड़ा सा उसमें से जो उनका जो जजमेंट है उसमें से थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। कह रहे हैं कि भाई ये जो हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई मौलाना तौकीर रज़ा ने, और जब पुलिस ने लोगों को रोका और कहा कि भाई ये 163 BNSS लगा हुआ है। 163 BNSS मतलब वही पुरानी जो धारा 144 हुआ करती थी वो लगी हुई है। और उनकी असेंबली जो है और उनको कहा कि आप इस्लामिया इंटर कॉलेज में मत आप इकट्ठे हो, तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब आप जानते हैं पत्थरबाजी के एक्सपर्ट कौन है भारत में और पूरी दुनिया में। पेट्रोल बम्स भी फेंके और फायरिंग भी की, जिसमें कि बहुत सारे पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भैया सफिशिएंट मटेरियल है कि एप्लीकेंट जो है तौकीर रज़ा ये एक अनलॉफुल असेंबली का पार्ट था, ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन उसने किए। और न केवल इसने और क्या, इसने भारतीय लीगल सिस्टम को भी चुनौती दी जी। और उसमें उन्होंने कोट किया उस तन से जुदा को, और इसलिए ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम द स्पॉट, इसलिए हम इसको बेल नहीं देंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ख़ास तौर से तब देखिए ये है जो पहले से जो प्रावधान किए हुए हैं फ्री स्पीच के लिए, तो ये फ्री स्पीच जो आर्टिकल 19(2) में
जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं उसके अंतर्गत ये 152 ये पब्लिक ऑर्डर का जो एक्सेप्शन है वो पब्लिक ऑर्डर के एक्सेप्शन में आता है, और इसकी जो अरेस्ट है इसी पब्लिक ऑर्डर के एक्सेप्शन में पाई गई है। लेकिन इसी के विपरीत यदि आप देखें तो कर्नाटक में एक हेट स्पीच और हेट क्राइम का एक कानून पास हुआ है, और उस हेट स्पीच और हेट क्राइम के कानून को लेकर हमारे जो बंधुवर है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बड़े चिंतित हैं। मुझसे कई बार कह रहे हैं कि साहब इसके बारे में कुछ कीजिए, और मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है क्रिमिनल लॉज, तो ये क्रिमिनल लॉज जो है साहब ये आते हैं समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 1 है ये। तो कंकरेंट लिस्ट का ये कानून होने के कारण कंकरेंट लिस्ट में कोई भी कानून बनेगा तो साहब उसको भेजना पड़ेगा कहाँ? प्रेसिडेंट के पास। एक बात। दूसरी बात, जो हेट स्पीच का जो इन्होंने इसमें परिभाषा दी है वो एक आप याद करें श्रेया सिंघल का केस हुआ था 2012 में, और आर्टिकल 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो आर्टिकल 66A था उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था, और उसको इसीलिए स्ट्राइक डाउन किया गया था कि कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो पब्लिक ऑर्डर एक्सेप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 19(2) में, क्योंकि हमारे यहाँ फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि फ्री स्पीच यदि एब्सोल्यूट होती तो मौलाना तौक़ीर रज़ा सर तन से जुदा करने के बाद भी बचे रहते, लेकिन वो फिर इंसाइटमेंट में आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये पब्लिक ऑर्डर वाला जो एक्सेप्शन है ये क्लोजली ऑफेंस इंसाइटमेंट के ऑफेंस के साथ रिलेटेड है। आप एडवोकेसी को मतलब आप किसी भी अपने मत के प्रतिपादन के कोई भी आपका जो मत है, आपका जो विचार है, यदि उसको आप प्रतिपादित करते हैं राइटिंग में, तो ये पब्लिक ऑर्डर का इशू नहीं होता। इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार के पोस्ट और इस प्रकार के वीडियोस जो है केवल इसलिए नहीं किए जा सकते कि साहब कि इससे कोई पब्लिक ऑर्डर को खतरा उत्पन्न हो सकता है। पब्लिक ऑर्डर को जो खतरा उत्पन्न होता है, जो शब्द उन्होंने यूज़ किया है, इट शुड बी प्रॉक्सिमेट, साफ दिखना चाहिए। जैसे कि सरतन से जुदा। सरतन से जुदा जो है वो तो सीधा इंसाइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके क्रियान्वयन में या इस नारा लगने के बाद में इसका क्रियान्वयन कितने स्थानों पर हो चुका है। कन्हैया लाल जी वाला केस सबके सामने, नूपुर शर्मा वाले केस के परिप्रेक्ष्य में देखें। लेकिन यहाँ जो सारी बात आई है कि साहब कर्नाटका वाले केस में कि उन्होंने लगभग जो आर्टिकल 66A में जो प्रावधान थे उनको वहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। तो भाई साहब ये तो स्ट्राइक डाउन कोर्ट से तो होना ही है। दूसरी बात ये है कि ये जो फील्ड है सोशल मीडिया वाली, ये पहले से ऑक्यूपाइड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट द्वारा। इस पर कोई भी स्वतंत्र कानून राज्य नहीं बना सकता, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है। तो चलिए, आपने यदि बनाया है तो ये लागू तभी हो सकता है जबकि केंद्र इसकी अनुमति दे दे। इसलिए गवर्नर को इसे रिजर्व करना पड़ेगा प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए। सीधी सी बात है। वैसे तो इनको भी गवर्नर के पास भेजने से पहले सीधे स्वयं प्रेसिडेंट को भेज देना चाहिए, लेकिन ये भेजेंगे नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा आइडिया जो है वो पॉलिटिकल है। आइडिया ये नहीं है कि वास्तव में ये कुछ करना चाहते हैं। ये केवल और केवल राहुल गांधी को संतुष्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी को संतुष्ट करने के लिए नियमों के विपरीत जाकर, संविधान के विपरीत जाकर यह कानून पास कर दिया है, और इस कानून को पास करने के बाद में ये वाहवाही लूटेंगे और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी कि मुस्लिम, उसको अपील करेंगे। ये है इसका भेद। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के मैंने आपको आज 2 आयाम बता दिए, 2 अलग alग फैसेट्स बता दिए, 2 सेपरेट फैसेट्स। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से आपको क्या पसंद आया। सर तन से जुदा तो अब
एक हाई कोर्ट ने तो कह दिया है, अब ये आग फैलेगी, दूसरे स्थानों पर भी है। 152 BNS में ये प्रोसिक्यूट किया जाएगा आगे भविष्य में। और आप लोगों से भी अनुरोध है, जहाँ भी ये आप नारा सुने तो तुरंत 152 BNS का केस करें। और कर्नाटका में बीजेपी वालों को भी समझाएं। कल मैंने ट्वीट किया था वैसे, और वैसे भी वकील तो सभी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर सभी जानते हैं कि इसको तो भाई बिना केंद्र की अनुमति की लागू नहीं किया जा सकता। तो अब केंद्र के पाले में है ये गेम। मुझे नहीं लगता कि केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल वाले केस के अगेंस्ट में जा सकता है। यदि वो भी इसको पारित कर दे, फिर भी कोर्ट जो है इसको स्ट्राइक डाउन करेगा, ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ अपने कानूनी ज्ञान के अनुसार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।